5 किलोवाट का सनटेक का जो कि विदाउट बैटरी काम करने वाला इन्वर्टर है। 3 महीने के अंदर इनको क्या रिजल्ट मिला है, इस चीज का कोई फायदा भी हुआ है या नहीं हुआ, इनसे पूछते हैं कि इस सिस्टम के अंदर जो इन्वर्टर लगाया गया है वो विदाउट बैटरी काम करने वाला इन्वर्टर लगाया गया है। बहुत से भाई में ये भी कहते हैं कि विदाउट बैटरी काम करने वाला इन्वर्टर किस तरह का काम करता है, क्या इस इन्वर्टर से हमें फायदा होता है या नहीं होता। हमारे साथ मौजूद है उजैर भाई, इनका जो 3 महीने का एक्सपीरियंस है वो हमें बताएंगे कि 3 महीने के अंदर इनको क्या फायदा हुआ है। सुबह उठते हो क्या आप लोगों को खुद इसको मैनुअली चेंज करना पड़ता है, देखना पड़ता है, या सारा दिन बार बार ये बंद होता है, या इसके अलावा कोई भी जो भी आप लोगों को फॉल्ट है या किसी किस्म का कोई भी मसला है वो आप लोग बताएं, क्योंकि ये तो ना तो मेरी अपनी कंपनी है और ना ही मैं इससे कह रहा हूं कि इस चीज को प्रमोट किया जाए, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं अगर ये आप लोगों के एक्सपीरियंस के ऊपर है कि अगर ये बिल्कुल ठीक चल रहा है तो फिर हमारे व्यूअर को बताइएगा कि ये परचेज करके लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। लगाना चाहिए, बिल्कुल, बहुत अच्छी कंपनी है। तो ये बताएं कि सारा दिन आप लोग इस सिस्टम के ऊपर क्या क्या लोड चलाते हैं। इसमें हम फ्रिज, लाइटें, टीवी, मोटर भी चलाते हैं, इस्त्री भी चलाते हैं। तकरीबन शुक्र अल्लाह का घर का सारा सिस्टम चल जाता है इसमें। जिस वक्त का आपने लगाया क्या बिजली के बिल के अंदर भी कुछ कमी महसूस हुई है? शुक्र अल्लाह का काफी फर्क पड़ा है, महसूस हुआ है, काफी बिजली के जो बिल है काफी कम आते हैं अब हमें। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि जिस वक्त आप लोग कोई मोटर वगैरह चलाते हैं हैवी लोड वाली, क्योंकि आपको पता है जो वाटर पंप होता है बोर वाला उसका टार्क लोड थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो जिस वक्त आप लोग वो चलाते हैं क्या आप लोगों का सिस्टम बंद हो जाता है? नहीं, सिस्टम नहीं बंद होता, शुक्र अल्लाह का सिस्टम सही चला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीप चौधरी और आप देख रहे हैं इमेज वीओ टेक्नोलॉजी। आज हम मौजूद हैं लाहौर का एरिया रहमान गार्डन, यहाँ पर 4 किलोवाट का सिस्टम लगाया गया है। अगर आज की तारीख के अंदर आप लोग भी 4 किलोवाट का सिस्टम लगाना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम के अंदर आप लोगों का टोटल खर्चा आने वाला है तकरीबन 4 लाख रुपया। इसी के राउंड अबाउट आप लोगों का टोटल खर्चा आएगा। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आप लोग अपने घर के लिए एक अच्छी क्वालिटी का 4 किलोवाट का सिस्टम लगा सकते हैं, जिसके अंदर अगर देखा जाए पाकिस्तान का टॉप क्लास का सोलर पैनल इस सिस्टम के अंदर लगाया जाएगा। बकाया अगर देखा जाए हमारे साथ मौजूद है उजैर भाई जो कि इस घर के ओनर है। 3 महीने के अंदर इनको क्या रिजल्ट मिला है, इस चीज का कोई फायदा भी हुआ है या नहीं हुआ, इनसे पूछते हैं कि इस सिस्टम के अंदर जो इन्वर्टर लगाया गया है वो विदाउट बैटरी काम करने वाला इन्वर्टर लगाया गया है। बहुत से भाई में ये भी कहते हैं कि विदाउट बैटरी काम करने वाला इन्वर्टर किस तरह का काम करता है, क्या इस इन्वर्टर से हमें फायदा होता है या नहीं होता। हमारे साथ मौजूद है उजैर भाई, इनका जो 3 महीने का एक्सपीरियंस है वो हमें बताएंगे कि 3 महीने के अंदर इनको क्या फायदा हुआ है। ये जो इन्वर्टर है क्या टार्क लोड वाली चीजें चलाता है या नहीं चलाता। अगर आप लोग यही सारा सिस्टम 4 किलोवाट का लगवाना चाहते हैं लाहौर के एरिया के अंदर, या यही सारा सिस्टम पाकिस्तान में कहीं पर भी बैठे हुए हैं वहां पर मंगवाना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के साथ रहिएगा। इंशाल्लाह एक एक चीज का रेट भी आप लोगों को बताएंगे, किस कंपनी का सोलर पैनल है और आज की तारीख के अंदर इसका रेट क्या है। अगर इन्होंने 3 महीने पहले लगाया तो उस वक्त आप लोगों को पता है क्या रेट चल रहा था, तो आज की तारीख के अंदर टोटल खर्चा भी आप लोगों को इंशाल्लाह एक एक चीज का रेट भी बताएंगे। तो हमारे साथ मौजूद है उजैर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा उजैर भाई, मुझे ये बताइएगा कि ये जो सिस्टम लगा है ये 4 किलोवाट का, तो ये सिस्टम कितनी देर हो गई है ये सिस्टम लगे हुए को? तकरीबन 3 महीने हो गए हैं। 3 महीने हो चुके हैं ये सिस्टम लगे हुए को। तो भाई को शायद आइडिया या नहीं आइडिया ये कौन से पैनल लगे हैं, स्टैंड कौन सा लगा है, वायर कौन सी लगी है, ये सारी बातें तो अभी आगे चल के करते हैं। इनका जो एक्सपीरियंस है वो पूछते हैं कि 3 महीनों के अंदर जो इस सिस्टम के अंदर इन्वर्टर लगा है वो किस कंपनी का लगा है? जी, ये सनटेक कंपनी का लगा हुआ है 5 किलोवाट का इन्वर्टर। 5 किलोवाट का सनटेक का जो कि विदाउट बैटरी काम करने वाला इन्वर्टर है। भाई आप मुझे ये बताएं क्या इस सिस्टम के अंदर बैटरी लगी हुई है या नहीं लगी? नहीं, बैटरी नहीं लगी हुई। तो आप जिस वक्त सुबह उठते हो क्या आप लोगों को खुद इसको मैनुअली चेंज करना पड़ता है, देखना पड़ता है, या सारा दिन बार बार ये बंद होता है, या इसके अलावा कोई भी जो भी आप लोगों को फॉल्ट है या किसी किस्म का कोई भी मसला है वो आप लोग बताएं, क्योंकि ये तो ना तो मेरी अपनी कंपनी है और ना ही मैं इससे कह रहा हूं कि इस चीज को प्रमोट किया जाए, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं अगर ये आप लोगों के एक्सपीरियंस के ऊपर है कि अगर ये बिल्कुल ठीक चल रहा है तो फिर हमारे व्यूअर को बताइएगा कि ये परचेज करके लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। लगाना चाहिए, बिल्कुल, बहुत अच्छी कंपनी है। तो ये बताएं कि सारा दिन आप लोग इस सिस्टम के ऊपर क्या क्या लोड चलाते हैं। इसमें हम फ्रिज, लाइटें, टीवी, मोटर भी चलाते हैं, इस्त्री भी चलाते हैं। तकरीबन शुक्र अल्लाह का घर का सारा सिस्टम चल जाता है इसमें। जिस वक्त का आपने लगाया क्या बिजली के बिल के अंदर भी कुछ कमी महसूस हुई है? शुक्र अल्लाह का काफी फर्क पड़ा है, महसूस हुआ है, काफी बिजली के जो बिल है काफी कम आते हैं अब हमें।
अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि जिस वक्त आप लोग कोई मोटर वगैरह चलाते हैं हैवी लोड वाली, क्योंकि आपको पता है जो वाटर पंप होता है बोर वाला उसका टार्क लोड थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो जिस वक्त आप लोग वो चलाते हैं क्या आप लोगों का सिस्टम बंद हो जाता है? नहीं, सिस्टम नहीं बंद होता, शुक्र है अल्लाह का, सिस्टम सही चल रहा है। इसके अलावा साथ आप लोगों की जिस वक्त वाटर पंप चलाते हैं साथ आप लोगों के जो पंखे हैं, लाइट हैं, या आप लोग कोई फ्रिज चला रहे हैं तो वो चलती रहती हैं? शुक्र है अल्लाह का, सारी चीजें चलती हैं। तो आप लोगों को पता है ये अभी मार्च स्टार्ट हुआ है, तो मार्च के अंदर धूप थोड़ी सी निकलनी शुरू हुई है, तो इससे पहले जनवरी फरवरी था, तो उस वक्त आप लोग खुद देखिएगा तो उस वक्त कितनी धूप होनी थी। तो इंशाल्लाह इनका जो सिस्टम था, लाइटिंग लोड था, उस वक्त भी ये सारा चलता था। लेकिन ये था, आप लोगों को पता है ये सूरज है, सोलर है, और सोलर के अंदर जनरेशन का अप डाउन होती रहती है। अगर आप लोग अपनी सोलर की जनरेशन को देखते हुए लोड डालेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के बिजली के बिल के अंदर भी काफी ज्यादा कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा अभी बात कर लेते हैं सिस्टम के अंदर कौन से सोलर पैनल लगाए गए हैं, स्टैंड कौन सा लगाया गया है, टोटल खर्चा कितना आया है। अगर आप लोग भी यही सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। इंशाल्लाह ये वीडियो पूरी अगर वॉच कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप लोग अपने घर के लिए एक अच्छी क्वालिटी का 4 किलोवाट का मुकम्मल सिस्टम लगवा सकते हैं। सिस्टम के अंदर जो सोलर पैनल लगाए गए हैं, ये सोलर पैनल जिनको का जो पीडब्ल्यू सोलर पैनल है वो लगाया गया 545 वाट का ये सोलर पैनल है। लेकिन अगर बात की जाए उस वक्त तो इन्होंने तकरीबन को 30-31 हजार का सोलर पैनल परचेज किया था। लेकिन अगर आज की तारीख के अंदर आप लोग सोलर पैनल किसी भी कंपनी का पीडब्ल्यू सोलर पैनल परचेज करते हैं या एंटप सोलर पैनल परचेज करते हैं, उसकी प्राइस आप लोगों को मिलने वाली है तकरीबन को 58 या 59 रुपीज पर वाट के हिसाब से मिलने वाला है। आप लोगों को पता है पिछले दिनों के अंदर यही सोलर पैनल आप लोगों को तकरीबन 62-63 रुपीज पर वाट तक भी चला गया था। लेकिन दोबारा से यही प्राइस नीचे आई है। कभी ये अपडेट होती रहती है, कभी ज्यादा हो गई और कभी कम हो गई। लेकिन आप लोगों को बताने का सिर्फ मकसद यही है कि अगर आप लोग सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि टोटल खर्चा कितना आने वाला है। अगर देखा जाए 58 या 59 रुपीज पर वाट के हिसाब से भी लगाते हैं तो तकरीबन 33 से 34 हजार रुपए का एक सोलर पैनल पड़ने वाला है। 34 हजार रुपए का भी लगाते हैं तो तकरीबन सोलर पैनल की जो प्राइस बनेगी तकरीबन 2,70,000 से 72,000 रुपया प्राइस बनेगी सिर्फ और सिर्फ सोलर पैनल की। इसके अलावा स्टैंड की बात की जाए, स्टैंड के बारे में बताने से पहले मैं कैमरामैन को कहूंगा नजदीक आ जाए, इसका आप लोगों को काम भी दिखाते हैं और स्ट्रक्चर भी दिखाते हैं किस तरह का काम किया गया, इसके नीचे कितना फिनिशिंग के साथ काम किया गया, आप लोग खुद भी देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता जाऊँ, यहाँ पर लगे हुए हैं 2 सोलर पैनल और 2 सोलर पैनल के नीचे आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को किसी भी किस्म की वायर और गंद वाला काम नहीं नजर आएगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये नीचे ये पोल वगैरह बनाए गए हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता जाऊँ, ये वायर जो आप लोगों को नजर आ रही है ये पाइपिंग के अंदर ये नजदीक आ रही है आप लोगों को नजर। इसके अलावा देखा जाए तो ये वायर भी दूसरे जो पैनल के साथ कनेक्शन के लिए लगाई गई है। तो सारे पाइप तकरीबन पाइपिंग के अंदर ये सारा काम किया गया। नीचे तक ये जो वायर गई है, सारी वायर जितनी भी लगाई गई है ये टोटल पाइपिंग के अंदर की गई है। इसके अलावा मैं आप लोगों को दिखाता जाऊं, ये वाला अगर आप लोग 3 सोलर पैनल भी देखें तो यहाँ पर भी आप लोगों को तकरीबन किसी किस्म की कोई वायर नजर नहीं आ रही। इसके बाद बात कर लेते हैं सोलर स्टैंड की। तो सोलर स्टैंड आप लोगों की जगह के लिहाज से सोलर स्टैंड लगाया जाता है। यहाँ पर जो लगाया गया है ये L3 का सोलर स्टैंड लगाया गया है। L3 की बात की जाए तो ये 14 गेज के अंदर है, गैल्वेनाइज का अच्छी क्वालिटी वाला स्टैंड लगाया गया है। इसकी प्राइस देखी जाए तो ये तकरीबन आजकल आप लोगों को मिलने वाली है 12,500 रुपए का एक स्टैंड मिलने वाला है। यहाँ पर 8 सोलर पैनल लगाए गए हैं। तो 8 सोलर पैनल के साथ जो स्टैंड लगाए गए हैं L3 के 3 स्टैंड लगाए गए हैं। एक सोलर पैनल की जगह बची हुई है, कल को जरूरत पड़ती है तो इसी स्टैंड के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। अगर देखा जाए ये 3 सोलर स्टैंड है तो इनकी प्राइस अगर देखी जाए तो तकरीबन 37,500 रुपये बन रही है सोलर स्टैंड की। इसके बाद बात कर लेते हैं इस सिस्टम के अंदर जो वायर लगाई गई है, ये डिपेंड करता है आप लोगों की छत पे जहां पर सोलर पैनल लगा रहे हैं और जहां पर आप लोग इन्वर्टर लगा रहे हैं। लेकिन एक रफ आइडिया लगा लेते हैं तकरीबन 6,000 रुपया। लेकिन इनकी वायर तो काफ़ी ज़्यादा वायर लग गई थी, उसके काफ़ी ज़्यादा चार्जेस बन गए थे। ये डिपेंड करता है आप लोगों की जगह के हिसाब से, आप लोगों की जिस तरह की जगह होगी, जितना डिस्टेंस होगा उसी के लिहाज से वायर के पैसे लगाए जाते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं इस सिस्टम के अंदर इन्वर्टर कौन सा लगाया गया है। पहले भी आप लोगों को भाई भी बता चुका है। इस सिस्टम के अंदर जो इन्वर्टर लगाया गया है सनटेक कंपनी का 5 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया गया है। 5 किलोवाट का जो कि विदाउट बैटरी काम करने वाला इन्वर्टर है। ये वापडा शेयरिंग के साथ इन्वर्टर आता है। अगर देखा जाए इस इन्वर्टर के ऊपर लोड कितना डाल सकते हैं तो आप लोग इस इन्वर्टर के ऊपर तकरीबन 5 किलोवाट तक लोड डाल सकते हैं।
पीवी की बात की जाए तो आप लोग इस सिस्टम के अंदर तकरीबन 16 पैनल भी लगा सकते हैं। अगर देखा जाए कम से कम इस इन्वर्टर के ऊपर आप लोग कितने पैनल लगा सकते हैं, तो इस इन्वर्टर के ऊपर कम से कम 5 पैनल भी लगा सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा इस सिस्टम के अंदर तकरीबन कम से कम आप लोगों को 6 सोलर पैनल लगाने चाहिए अगर आप लोग अच्छी प्रोग्रेस लेना चाहते हैं। तो अभी नीचे चलेंगे और नीचे चल के देखते हैं इस सिस्टम के अंदर इन्वर्टर कौन सा लगाया है, किस तरह का है, उसकी जनरेशन क्या मिल रही है, सारी बातें नीचे चलेंगे और नीचे चल के करते हैं। जी अभी हम आगे नीचे यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता जाऊँ, सनटेक का 5 किलोवाट का ये इन्वर्टर लगाया गया है जो कि विदाउट बैटरी काम करने वाला इन्वर्टर है। अगर देखा जाए तो ये इसके अंदर वापडा की शेयरिंग की ऑप्शन भी मौजूद है। अगर आप लोग का लोड सोलर की जनरेशन से ज्यादा होता है तो ये वापडा की वायर को यानी कि वापडा से शेयरिंग करके आप लोगों का लोड चला देगा। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर वापडा को टोटली बंद किया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लुक वाइज भी देख लें तो बहुत ही प्यारा ये इन्वर्टर है। तकरीबन 3 महीने का जो एक्सपीरियंस है इससे काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। अगर आप लोग भी ये इन्वर्टर लगवाना चाहते हैं तो बिला झिझक लगवा सकते हैं। कुछ भाई कह रहे थे कि सर ये इसके बारे में बताइएगा, 3 महीने से मैं इसके ऊपर एक्सपीरियंस इसी वजह से कर रहा था, आप लोगों को नहीं बता रहा था इसके बारे में कि ये किस तरह का काम कर रहा है। अगर आप लोग भी 6 पैनल या 8 पैनल लगाना चाहते हैं तो ये इन्वर्टर आप लोग लगवा सकते हैं। तो इसके अलावा अगर देखा जाए इस इन्वर्टर के ऊपर आप लोग लोड क्या चला सकते हैं वो ऑलरेडी बता चुके हैं। इसके ऊपर आप लोग अपने घर का वाटर पंप चला सकते हैं, इस्त्री चला सकते हैं, ओवन चला सकते हैं, लाइटें, पंखे, फ्रिज, तकरीबन आप लोग अपने घर का तमाम लोड मैनेज करते हुए भी चला सकते हैं। तो बकाया आप लोग डीपी बॉक्स देखते हैं, इसके अंदर जो लोड चल रहा है ये इस टाइम घर का लोड चल रहा है। मैं भाई से कहता हूं कि इसके ऊपर लोड डालें, भाईजान थोड़ा सा लोड डालिएगा, इसके ऊपर चेक करते हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, इस टाइम अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो इसके ऊपर लोड चल रहा है इस टाइम ये टोटली सोलर के ऊपर ही लोड चल रहा है। इस टाइम इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को बताता जाऊं ये सारे का सारा लोड सोलर के ऊपर है। वापडा इस टाइम टोटली बंद है, सोलर ऑन है और सोलर की आउटपुट पे ये रिले लगाई गई है। अगर आप लोग भी ये देखें इस टाइम अगर मैं आप लोगों को बताऊं एक फ्रिज चल रही है, कुछ घर की लाइटें चल रही हैं, वाटर पंप चल रहा है, तो बकाया जो लाइटिंग लोड आप लोगों को पता है वो चल रहा होता है। तो ये इस टाइम इसका लोड चल रहा है, ये लाइव जो इसका लोड चल रहा है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो हमारे कैमरामैन इसके पकड़िएगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप लोग भी अपना जो टार्क लोड होता है यानी कि आप लोगों को पता है जितने भी मोटर होती हैं उसका टार्क लोड होता है, आप लोग टार्क लोड वाली भी कोई भी चीज चलाना चाहे तो इस इन्वर्टर के ऊपर वो भी चला सकते हैं। तो ये इन्वर्टर आप लोगों के काम आ सकता है। तो बकाया आप लोगों को मुख्तसर ये बताना मकसद था कि ये लोड इस टाइम टोटली इसका सोलर के ऊपर चल रहा है। तो अगर जो बंदा रेगुलर इसे यूज करता है उसको आइडिया ज्यादा होता है, इसी वजह से आप लोगों के सामने लेकर आए थे। उम्मीद करता हूँ मेरी ये मालूमाती छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।